गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार। मैं विक्रम सिंह। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आपको पहले मिला होगा, यानी वो प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं और किस तरह से आते हैं, सरल प्रश्न से लेकर के बड़े प्रश्न, और उनके आंसर भी देखेंगे। यानी आज ऑब्जेक्टिव नहीं देखेंगे, आज हम सब्जेक्टिव देखेंगे। तो आज मेरे क्लास में आए हुए हैं, मैं बात कर देता हूँ, नंदिनी, भूमिहर, सियाराम, मुकेश कुमार, आलोक कुमार, अभय कुमार, मुनेश, ज्योति, सबको वेलकम बेटा। शिवांगी, प्रतिमा दत्ता, अभिषेक, शिवम, खुशी, जेबियार, आशीष और रेणु कुमारी, सबको वेलकम। और जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और ये वीडियो आपके एग्जाम का एक फाइल बन जाएगा, यानी इस वीडियो को और इसके जो पीडीएफ मिलेंगे ना, उसको आप कलेक्ट करके जरूर रखिएगा। मेरे क्लास में और भी आए हैं एमडी, और थोड़ा धीरे करो, रॉयल एमडी क्या लिखा है, अफजाल, एमडी अफजाल, मोहम्मद अफजाल और राजलव्स, अविनाश, आलोक कुमार, करीन, है ना, रॉयल, बहुत सारे बच्चे। तो बच्चों एक बार बताओ, क्या आप सचमुच में अब एग्जाम की तैयारी के लिए सीरियस हो गए हो? अगर आप हो गए वैसा तो जरूर मेरे क्लास के साथ आप जुड़े रहिए और एग्जाम तक, लास्ट तक आप करते रहिए। जो जो प्रश्न मैं आपको कराते जाऊंगा उन प्रश्नों को बिल्कुल अभी से याद करना शुरू कर दो। तो कैसे, क्या प्रश्न होगा और क्या कैसे याद करना है, कितना लिखना है एग्जाम में, उसकी तरफ हम चलेंगे। तो चलिए, क्या आप तैयार हैं? जल्दी से बोलो यस या नो, जो भी बोलना है भाई। यस सर, वैभव भी आए हुए हैं, जीत, स्प्लेंडर लवर, ओके, मुकेश, रोहन, ओनली वन स्टूडेंट, और क्या भाई, आशीष, नंदिनी, ओके, महादेव, और कौन है भाई, हाँ जी पूजा, ओके। तो चलिए, एक बच्चा निकला है, 100% श्योर है, हम पढ़ेंगे। चलिए एक एक प्रश्नों के साथ चलते हैं, उसका उत्तर क्या लिखना है वो भी मैं आपको लिखाते चलता हूँ। ये देखिए, एक प्रश्न आपके पास आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी एग्जाम में आया हुआ भी है। मैं एक्चुअली पीवाईक्यूज को लेकर चल रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। और ये प्रश्न अपने आने वाले एग्जाम में भी मदद करते हैं, एग्जाम की तैयारी कराते हैं। प्रश्न क्या है बेटा, जरा सोचो तो। प्रश्न है हमारे पास, अल्कोहल और फिनॉल जल में विलय होते हैं क्यों? आंसर क्या आएगा जरा समझें, आप ऐसे ही आंसर लिखना। सबसे पहले हम दोनों की संरचना बना के देख लेते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल होता है ROH, ROH। दूसरा है फिनॉल, फिनॉल होता है C6, यहां पर C6H5OH। और जल के बारे में भी बात कर लें, जल क्या होता है, जल होता है HOH। यहां पर एक बात समझ में आ रहा है कि क्यों विलय होते हैं जल में, क्यों विलय होते हैं जल में। तीनों की संरचनाओं को देखने से यह पता चल रहा है कि ऑक्सीजन के साथ H लगा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ H है, ऑक्सीजन के साथ H है। मतलब यह हुआ, आंसर आप लिखेंगे कुछ ऐसा, अल्कोहल तथा फिनॉल जल के अणुओं के साथ ये आंसर है, के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध यानी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाली चीज होना जरूरी है लिखना। जल के अणुओं के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही लिखेंगे तो फिर जवाब मिल गया आपका। कुछ और नहीं लिखे तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये याद रखिएगा। तो क्या लिखेंगे, अल्कोहल तथा फिनॉल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ते हैं, अतः अल्कोहल तथा फिनॉल जल में विलय होता है, जल में विलय है। अगर आप थोड़ा सा अच्छा आंसर करना चाहें और कर सकते हैं। अल्कोहल, ये देखिएगा, जल का एक अणु ये है,
और अल्कोहल का एक अणु ये है, जल का अणु, अल्कोहल का अणु, ये देख रहे हैं, ये क्या करेगा, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। जल का ऑक्सीजन और अल्कोहल का हाइड्रोजन एक डैश वाला बॉन्ड से जुड़ता है, डैश दर्शाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बंध है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड से दर्शाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसीलिए ये क्या है, जल में विलेय है। यही बात फिनॉल के साथ भी है, जल और ये फिनॉल C6H5, मैंने दिखाया ना आपको फिनॉल का संरचना, जल फिनॉल, ऐसा अगर आप कर देते हैं तो आपका मार्क्स कभी खराब नहीं होगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा बेटा। तो आप ऐसे ही ये आगे कंटिन्यू करिए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम और भी इस तरह से दर्शा करके हम लिख देंगे, हमें पूरा मार्क्स मिल जाएगा। क्या आप तैयार हैं? इस आंसर लिख सकते हैं बेटा, बोलो। ये प्रश्न आएगा, प्रश्न ऐसा भी आ सकता है टुकड़े में, अल्कोहल जल में विलय होते हैं क्यों? जवाब ही यही है। फिनॉल जल में विलय होते हैं क्यों? जवाब यही है, हाइड्रोजन बॉन्ड। याद हो गया? बोलो, याद हो गया? सर दिखाई नहीं दे रहा, रिजोल्यूशन सेट कर लीजिए बेटा, ऐसा थोड़ी है, दिखाई कैसे नहीं देगा, है ना? रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए अपने वीडियो का। अब आगे बढ़ूं, ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकिन कॉपी में नोट करते जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। शिवा गुप्ता, खुशी, शिवराज, अभय कुमार, सबको क्लियर है? ओके, अब चलते हैं आगे। ये प्रश्न आया हुआ है किसी साल एग्जाम में, ये लिखा है 3-क्लोरोहेक्सेनोइक अम्ल यौगिक का संरचना सूत्र बनाइए। यहां पर आंसर करते हैं, इसका 3-क्लोरोहेक्सेनोइक एसिड का, यहां जब भी ऐसे प्रश्न करना होता है तो हमेशा याद रखें, मेन चेन को ध्यान दें। मेन में कितना? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अगर हेक्स लिखा है तो पेंट होता तो 5 कार्बन होता, ब्यूट होता तो 4 कार्बन होता, ईथ होता तो 2 कार्बन होता, आपको पता है। फिलहाल हेक्स 6 कार्बन हो गया। एन मतलब हुआ सारे कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। ओइक एसिड मतलब होता है पहले कार्बन पर कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह। तो ये हुआ कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। अब क्या लिखा हुआ है देखिए जरा, 3-क्लोरो, तीसरे कार्बन पर एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये संरचना हो गया। तो इसका ये संरचना होगा। अब देखो, जब बाकी जगहों पर आप देखें कार्बन की संयोजकताएं चूंकि 4 होता है, इन्होंने एक ही पूरा किया है, मतलब इस जगह पर 3 संयोजकताएं बचा हुआ है, इस जगह पर 2 बचा हुआ है, इसमें 2 पूरा हुआ, 2 बचा हुआ है, इसमें 3 पूरा हुआ, 1 बचा है, इसमें 2 पूरा हुआ, 1 बचा। इसके सभी यूज हो गए, 1 2 3 यूज, 1 2 3 4 यूज हो गए। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर ये। तो लिख सकते हैं क्या? CH3 CH2 CH2 CH Cl C, अच्छा यहाँ पर भी H आएगा ना एक, तो यहाँ पर होगा CH2 COOH। दोनों में से आप चाहे जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ये होगा, इसका IUPAC नाम दिया है, संरचना सूत्र बनाने के लिए इस एग्जाम में पूछा है, इसका आंसर ये हो गया।